साल है 2026 और मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा संघर्ष छिड़ गया है, ईरान और इजराइल के बीच। ये एक ऐसी जंग है जिसकी चिंगारी आप कह सकते हैं दशकों से सुलग रही थी। पर सवाल ये है कि इस टकराव की असली वजह क्या है और अब तक कौन-कौन से बड़े सैन्य ऑपरेशंस हो चुके हैं। चलिए इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, इस जंग को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ईरान और इजराइल की ये जो दुश्मनी है, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि दशकों पुरानी है। सब कुछ असल में बदला 1979 की ईरानी क्रांति के बाद। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बना और उसने इजराइल और अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। हाँ, 2015 में JCPOA यानी ईरान न्यूक्लियर डील से तनाव कम करने की कोशिश हुई, लेकिन 2018 में जैसे ही अमेरिका इस डील से बाहर हुआ, दुश्मनी की आग फिर से तेज हो गई। इस पूरी दुश्मनी के सेंटर में क्या है? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। एक तरफ ईरान कहता है कि ये उसकी तरक्की के लिए है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका इसे अपने लिए एक सीधा खतरा मानते हैं। और यही वो एक मुद्दा है जिस पर कभी बात बनी ही नहीं पाई। और अब आते हैं उस चिंगारी पर जिसने इस पुरानी दुश्मनी को एक भयंकर युद्ध में बदल दिया। वो ऑपरेशन जिसने, सच कहें तो, सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, 2025 से ना पर्दे के पीछे टेंशन बढ़ रही थी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने कई सीक्रेट ऑपरेशन किए और ईरान के मिसाइल ठिकानों पर हवाई हमले भी किए। ये ईरान की ताकत को चुपचाप कमजोर करने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। और फिर आई वो तारीख जो इतिहास में दर्ज हो गई, 28 फरवरी 2026। वो दिन जब सब कुछ बदल गया। उस दिन इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक जबरदस्त हमला बोल दिया। इजराइल के ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन लायंस रोर, जिसका मकसद था ईरान के मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना। और साथ ही अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ईरान के बड़े मिलिट्री ठिकानों पर कहर बनकर टूटा। इन्हीं हमलों के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की खबरों ने आग में घी डालने का काम कर दिया। तेहरान से एक ही मैसेज आया, इसका बदला लिया जाएगा और वो भी बहुत भारी पड़ेगा। और ईरान अपनी धमकी पर कायम रहा। उनकी जवाबी कार्रवाई ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट को हिराकर रख दिया, बल्कि इसके झटके पूरी दुनिया ने महसूस किए। ईरान ने, आप कह सकते हैं, कई मोर्चों पर एक साथ हमला बोल दिया। उन्होंने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन की बरसात कर दी। इस रीजन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसों को निशाना बनाया। और यही नहीं, हिजबुल्लाह जैसे अपने प्रॉक्सी लड़ाकों को भी इस जंग में उतार दिया। इस जंग का असर फौरन ग्लोबल इकोनॉमी पर दिखा। कैसे? ईरान ने हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद कर दिया। सोचिए, ये दुनिया की वो नस है जहां से करीब 20% तेल गुजरता है। इसके बंद होने का मतलब था एक बड़े ग्लोबल एनर्जी संकट की शुरुआत। और इसके नतीजे पूरी दुनिया में दिखने लगे। एनर्जी संकट तो है ही, हवाई यात्रा बुरी तरह से प्रभावित हुई है, अलग अलग देशों में दूतावासों पर हमले हो रहे हैं और ये अस्थिरता पूरे मिडिल ईस्ट में तेजी से फैल रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये युद्ध इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि ये सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। सबसे जरूरी बात यह है कि यह सिर्फ एक रीजनल लड़ाई नहीं है, इसका सीधा असर ग्लोबल पॉलिटिक्स और दुनिया के पावर बैलेंस पर पड़ रहा है। ये युद्ध ना एक ऐसे चौराहे जैसा है जहां दुनिया की कई बड़ी ताकतें आकर टकरा रही हैं। ग्लोबल पावर्स की पॉलिसीज, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, तेल बाजार की स्थिरता और न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की खतरनाक दौड़, सब कुछ इसी एक जंग में आकर मिल गया है। तो मतलब जो चीज़ दशकों से एक रीजनल टेंशन थी, वो अब एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बन चुकी है, जिसके असर से दुनिया का कोई भी कोना अछूता नहीं है। ये संघर्ष एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर है जहां से आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। अगला कदम क्या होगा, ये सवाल न सिर्फ इस रीजन का बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय कर सकता है।